आजकल आपने नोटिस किया होगा कि हमारे आसपास काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, जहां लोग लोगों से लड़ रहे हैं, देशों से लड़ रहे हैं और हमारे भारत में भी चीज़ें कुछ खास चल नहीं रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारी सिविलाइजेशन इवॉल्व होने की बजाय पीछे की तरफ चल पड़ी है और हम अपनी प्रोग्रेस को खुद ही रोक रहे हैं। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन सब के पीछे हमारा पास्ट हो सकता है, जो कि हमारी प्रोग्रेस के आड़े आ रहा है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर प्रोग्रेस होती क्या है। जब भी हम प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी आधुनिक दुनिया की तस्वीर बन जाती है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि प्रोग्रेस कोई तयशुदा मंजिल नहीं होती जहां हमें पहुंचना है, बल्कि ये एक लंबा रास्ता है जिस पर हमें लगातार चलते रहना है। इस रास्ते पर हमारे आगे बहुत सारी अड़चनें आती हैं जिन्हें हम पार करते हैं, हमसे गलतियां होती हैं जिन्हें हम मिलकर सुधारते हैं, हम बेहतर व्यवस्थाएं तैयार करते हैं ताकि हमसे ये गलतियां दोबारा फिर कभी ना हो, और इसी को प्रोग्रेस कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ मेरा पास्ट से क्या मतलब है। जब भी मैं जहाँ पास्ट की बात करता हूँ तो मैं हमारे पूर्वजों के अफ्रीका में इवॉल्व होने से लेकर हमारे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन और हमारे पूरे इतिहास की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसी की वजह से हमारी पूरी सिविलाइजेशन इस मुकाम पर आकर खड़ी हुई है जहाँ हम आज इसे देख सकते हैं। ये तो हमने जान लिया कि यहाँ पर पास्ट और प्रोग्रेस का क्या मतलब है। अब देखते हैं कि कैसे ये नए ज़माने में दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं। जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार अफ्रीकन सबकॉन्टिनेंट को छोड़कर एशिया और धरती के बाकी अलग अलग कोनों की तरफ अपने कदम बढ़ाए, तो होमो सेपियंस के अलग अलग गुटों ने अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ और वातावरणिक चुनौतियों का सामना किया, और इन्हीं सभी अलग अलग गुटों ने अपने वातावरण के अनुकूल अपने अपने सामाजिक ढांचे, रीति रिवाज और धार्मिक कर्मकांडों को जन्म दिया, जिसकी वजह से जे अपने अपने भूगोलिक क्षेत्र में जिंदा रहने में तो सक्षम हो पाए, लेकिन इन सभी की सामाजिक, धार्मिक और ऊपरी शारीरिक बनतर एक दूसरे से काफ़ी अलग हो गई। पर एक चीज़ जो आज भी इन सभी में बिल्कुल समान थी, वो था इनका दिमाग, जो कि आज भी अफ्रीका के जंगलों में रहने के लिए ही बना था। अब अफ्रीका के जंगलों में हमारे पूर्वजों को इमीडिएट डेंजर से काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर खतरा कभी भी और कहीं से भी आ सकता था। ऐसे हालात में वो सिर्फ अपने आसपास के समाज, साथी और कबीले पर ही भरोसा कर सकते थे। किसी भी ऐसी चीज़ या व्यक्ति पर जो कि उनकी तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, उस पर भरोसा करना किसी खतरे से खाली नहीं हो सकता था, और ये बात हमारे दिमाग ने बेहद ही अच्छे तरीके से सीख ली। फिर वक्त बदला, समाज बदला और पूरी दुनिया की कमान नियम, कानून और विज्ञान ने अपने हाथ में ले ली, जिसके चलते जब पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई, और इसकी वजह से वो कबीले या धार्मिक गुट जो पहले एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे, वो अचानक ही एक दूसरे के बीच में आकर रहने लग गए। और ये चीज़ हमारे दिमाग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और वो समय समय पर अलार्म बजाने लगा, क्योंकि उसने तो सीखा था ना कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि उसकी तरह सोचता या दिखता नहीं है, वो एक खतरा हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जो हमारे दिमाग को नहीं पता है कि आज हम अफ्रीका के जंगलों में नहीं रहते, बल्कि हम आज नियम और कानून से चलने वाले समाज में रहते हैं, जहाँ पर एक दूसरे पर भरोसा करना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा समाज एक दूसरे पर भरोसा करने पर ही चलता है। लेकिन हमारा रेप्टिलियन ब्रेन हमें ये करने नहीं दे रहा है, और यही वजह है कि क्यों हम आज समाज में इतनी ज़्यादा उथल पुथल देख रहे हैं। तो अब क्या इस परेशानी का कोई हल नहीं है? हाँ, बिल्कुल है, और वो हल है शिक्षा। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाना होगा कि हमारे समाज में मिलजुल कर रहना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। हमें एक दूसरे पर भरोसा करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस समाज में विश्वास खत्म हो जाता है, उस समाज का पतन निश्चित होता है। किसी भी समाज की करेंसी होती है उस समाज में पाए जाने वाला विश्वास। अगर किसी समाज के अंदर ट्रस्ट मौजूद है तो फ़र्क नहीं पड़ता आप उस सिविलाइजेशन को कितनी बार नेस्तो नाबूद कर दो, वो वापस अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर किसी समाज के अंदर विश्वास नहीं है, फिर आप उसे सारे रिसोर्सेज भी दे दो, वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। ये वीडियोज़ देखने के लिए धन्यवाद।